3D प्रिंटिंग। तो यार एक नॉर्मल प्रिंटर तो सबने यूज़ करा ही होगा। उसमें बेसिकली होता क्या है, हम किसी भी इमेज या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को एक पेपर के ऊपर प्रिंट इजीली कर सकते हैं। और सपोज़ करो जैसे मेरे पास एक बोर्ड की ड्राइंग है, ठीक है, इसको हम पेपर के ऊपर आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे को ये कंप्लीट बोर्ड, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करके मिल जाए? तो पुराने ज़माने में तो ये सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल था, इस चीज़ से। लेकिन आज के टाइम में यही चीज़ बहुत ही आसानी से पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग, जिसमें आप एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कर सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिंसी टॉक्स में। दिस इज़ #ScienceTalk036। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक 3D प्रिंटर आखिर होता क्या है और उससे हम एक फाइनल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार बेसिकली किसी भी चीज़ को बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होती है सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और एक होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है? पहले बात करते हैं सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग की। सपोज़ करो कि मेरे को एक बैट बनाना है, तो उसके लिए मेरे को एक लकड़ी का पीस चाहिए होगा और उसमें से मैं मटेरियल को रिमूव करता जाऊंगा, काटता जाऊंगा और मेरे को एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे जब हम एक मॉडल से, एक ऑब्जेक्ट से मटेरियल को रिमूव करके, सब्सट्रैक्ट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरी होती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, जब एक घर बनाया जाता है तो स्टार्टिंग में हमारे पास खाली प्लॉट है, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ईंटों की हम 1 बाय 1 लेयर्स बनाते हैं और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। तो इसमें क्या हुआ, मटेरियल की एडिशन, मटेरियल को ऐड करके हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो 3D प्रिंटिंग भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे ही काम करते हैं। इसमें होता क्या है कि हम किसी भी मटेरियल को लेयर बाय लेयर इस तरीके से बनाते हैं ताकि हमारा एक फिनिश फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो सके। तो कोई भी चीज़ 3D में प्रिंट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन बेसिकली हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक की डिफरेंट सारी वायर्स को यूज़ करके उसको मेल्ट करा जाता है और उसी को लेयर बाय लेयर, 1 बाय 1 लेयर बाय लेयर बना के हम एक फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो ये सारा काम जिस डिवाइस में होता है उसको हम बोलते हैं 3D प्रिंटर। तो एक बेसिक 3D प्रिंटर कुछ इस तरीके से दिखता है। तो 3D प्रिंटिंग में सबसे जो खास बात है कि इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। दी ओनली लिमिटेशन इज़ योर इमेजिनेशन। तो अगर आप कोई चीज़ सोच सकते हैं तो उसको आप बना भी सकते हैं। तो यार देखा जाए तो आजकल ऑलमोस्ट हर एक चीज़ 3D प्रिंट हो रही है, चाहे वो बोट हो, कार हो या फिर कोई भी प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट। हर एक चीज़ आजकल बहुत ही आसानी से 3D प्रिंट हो रही है। और तो और आजकल एक कंप्लीट घर भी 3D में प्रिंट हो रहा है यार। तो दुनिया बहुत ही आगे निकल चुकी है। तो ये प्रोसेस बेसिकली 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप इज़ क्रिएटिंग अ डिजिटल 3D मॉडल। सेकंड स्टेप इज़ कन्वर्टिंग इट टू STL फॉर्मेट। थर्ड स्टेप आ गया हमारा स्लाइसर एंड फोर्थ स्टेप आ गया हमारा 3D प्रिंटिंग। तो चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आया क्रिएटिंग अ 3D डिजिटल मॉडल। तो इसका मतलब कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जिनमें हम एक 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो यार इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई पिक्चर है और उसको हम 3D में प्रिंट कर सकते हैं। हमें पहले उसका एक 3D डिजिटल मॉडल तैयार करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक क्रियो, सॉलिडवर्क, सॉलिड एज, कुछ इस टाइप से। तो जब हमारा एक 3D मॉडल तैयार हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। सेकेंड स्टेप आया कन्वर्टिंग इट टू STL फॉर्मेट। तो अब ये क्या होता है, सपोज करो हमारे पास अगर कोई इमेज भी होती है ना, तो उसके एंड में भी लिखा होता है .jpg। अगर हमारे पास कोई पावर पॉइंट की स्लाइड होती है उसमें लिखा होता है .ppt। तो ये होता है उसका फॉर्म बेसिकली कि किस फॉर्मेट में वो चलता है। तो इसी टाइप से जो हमारा 3D प्रिंटर काम करता है ना, वो काम करता है STL फॉर्मेट में। तो हमारे जो भी 3D मॉडल बनेगा वो उस फॉर्मेट में बनेगा जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा। तो हमें उससे बेसिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा STL फॉर्मेट में, क्योंकि उसी फॉर्मेट में हमारा 3D प्रिंटर काम करेगा। तो इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं STL फॉर्मेट में किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से।
तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी आई स्लाइसर। तो बेसिकली जो हमारा 3D मॉडल बना, ठीक है, सपोज करो मेरे को ये क्यूब बनाना है और मैंने इसका 3D मॉडल बना दिया, लेकिन अब इस 3D मॉडल से फाइनल ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए इसको मेरे को स्लाइस करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। जैसे मेरे को इस क्यूब में बहुत सारी लेयर के थ्रू काम करना पड़ेगा, ठीक है, पहली लेयर बनेगी, फिर सेकंड लेयर बनेगी। तो स्लाइसर की हेल्प से हम इस ऑब्जेक्ट को स्लाइस करेंगे बहुत सारी लेयर्स में, जिसको बाद में 3D प्रिंटर रीड करता है। तो स्लाइसर का बेसिकली यही काम होता है कि एक 3D मॉडल को कन्वर्ट करता है लेयर्स में, ताकि आगे जाकर उसको हम प्रिंट कर सकें। तो स्लाइसिंग के साथ साथ में एक और काम होता है टूल पाथ को जनरेट करना। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा लेयर बाय लेयर, तो टूल हमारा कौन सी लेयर पे कैसे जाएगा उसको पाथ स्पेसिफाई करना, ये भी काम स्लाइसर ही करेगा। तो ये जो पाथ हमारा स्पेसिफाई होता है ये होगा इन द फॉर्म ऑफ G&M कोड्स, वही G&M कोड्स जो हम CNCs में यूज़ करते हैं। तो जब हमारा टूल पाथ जनरेट हो गया, उसके बाद फाइनल स्टेप की बारी आती है विच इज़ 3D प्रिंटिंग। तो एट लास्ट ये सब काम करके फाइनली बारी आती है 3D प्रिंटिंग की। तो बेसिकली अब जो हमारा 3D मॉडल है उसको हम सेंड करेंगे 3D प्रिंटर में, और उसके बाद वहाँ पे हम इजीली इस मॉडल को प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।